दोस्तों YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे इस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं लालचंद मौर्य वन डे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का टॉपिक जो है भौतिक विज्ञान के बारे में हम बताएंगे। जो ये हमारा है भौतिक राशियों और उनका मापन के बारे में हम चल रहे हैं दोस्तों बताने। तो इसमें पार्ट 1 वीडियो है हमारा, जिसमें भौतिक विज्ञान के जन्मदाता हैं न्यूटन को भौतिक विज्ञान के जनक कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। भौतिक विज्ञान दोस्तों, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। भौतिकी फिजिक्स ग्रीक भाषा है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा है। प्राकृत एवं प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृत जैसे कि वातावरण में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं और उसके बारे में जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं वो भौतिकी के अंतर्गत आता है। इसमें मूलभूत नियमों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की अभिव्यक्तियों का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है दोस्तों। तो ये हमारा जो है भौतिक है, जिसमें किसी विषय के, भौतिक विज्ञान की परिभाषा है किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिसमें दोस्तों और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना विशेष योगदान दिया इस भौतिक विज्ञान में। जिसमें आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बताया कि द्रव्य और ऊर्जा के बारे में उन्होंने क्या बताया कि द्रव्य जो है जिसमें आयतन होता है, भार होता है। जिसमें आयतन होता है और वह स्थान को घेरता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो दोस्तों, स्थान को घेरता है जैसे कि मेज, कुर्सी, ये सब, और पेड़, घर, ये सब जो है स्थान को घेरते हैं। इसे ये द्रव्य के अंतर्गत ऊर्जा है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें दोस्तों ना तो ये आकार, दोस्तों ये ना तो इसमें ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरता है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और द्रव्य आदि। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक ने बताया कि पहले इस पर कोई विचार नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस पर पहले कोई विचार नहीं किया गया था, तो उन्होंने जो है आइंस्टीन वैज्ञानिक पहले यह माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा में परस्पर कोई संबंध नहीं है। तो परंतु आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। तो अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो पारस्परिक संबंध को आइंस्टीन वैज्ञानिक ने बताया कि ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। तो E बराबर क्या होता है दोस्तों? E बराबर होता है mc स्क्वायर। एक मिनट, E बराबर क्या होता है दोस्तों? mc स्क्वायर। द्रव्यमान E बराबर mc स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक ने इसे
द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, केवल इसमें क्या है, इसे एक दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है, और द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में, एक दूसरे के द्रव्यमान और ऊर्जा में यही संबंध है दोस्तों कि E बराबर mc²। जैसे कि अब आगे हम बताएंगे दोस्तों कि मूल राशि के बारे में बताएंगे। तो मूल राशि हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि। इसको जो है दोस्तों कि दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, दो भाग में। तो पहला भाग है भौतिक राशियां। पहला है दोस्तों भौतिक राशियां दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर देखिए दोस्तों कि भौतिक राशि में क्या है, भौतिक राशि में क्या है कि मूल राशि, संपूरक राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तीसरा हमारा क्या है, संपूरक राशियां। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये सदिश राशि, अदिश राशि। दोस्तों इसमें जो है मूल राशि क्या होता है दोस्तों, इनकी संख्या जो है, मूल राशियों की संख्या दोस्तों 7 प्रकार की होती है, 7 होती हैं मूल राशियां। और ये परस्पर, ये स्वयं पर निर्भर करती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं, ये स्वयं पर निर्भर करती हैं। ये राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिनमें 7 राशि। अब दोस्तों देखिए कि 7 राशियां वो कौन कौन सी हैं। तो एक मिनट दोस्तों, ये मूल राशि इनकी संख्या 7 होती है और ये स्वयं पर निर्भर करती हैं। ये राशियां स्वतंत्र होती हैं, इसे मूल राशि कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सीरियल नंबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी संख्या मूल राशियों की 7 होती है, जिसमें नंबर 1 है विद्युत धारा, नंबर 2 पदार्थ की मात्रा, नंबर 3 लंबाई है, नंबर 4 समय, नंबर 5 है ज्योति तीव्रता, ये द्रव्यमान है, ये तापमान है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल है दोस्तों, मोल। इसको हम MOL से डिनोट करते हैं, जिसमें अगला 3 नंबर है लंबाई, मीटर को M से। दोस्तों ये M मीटर होता है, ये लेंथ होता है L। डायमेंशन इसका क्या होता है, किससे इसको डिनोट करेंगे, L से। M तो हम लिखते हैं इसको मीटर, ठीक, ये इस लेंथ होता है, ठीक। अब समय का मात्रक सेकंड होता है, यस सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन इसका क्या होता है T।
ज्योति तीव्रता कैंडेला, ये CD होता है, C इसका डायमेंशन होता है, रिप्रेजेंट इसका CD C सफिक्स D से। 6 नंबर है दोस्तों द्रव्यमान किलोग्राम, इसका SI यूनिट है, मात्रक इसका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से। ये मास होता है m मास द्रव्यमान। 7 नंबर है तापमान का मात्रक होता है केल्विन, इसको K से डिनोट करते हैं। ये डायमेंशन इसका दोस्तों थीटा। तो ये दोस्तों हमारी 7 मूल राशियां। अब इसमें जो है दूसरा स्टेप हमारा है दोस्तों कि संपूरक राशियां। तो दोस्तों संपूरक राशियां देखेंगे दोस्तों। ये संपूरक राशियां हैं। संपूरक राशि क्या होता है कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं, संपूरक राशियां कहलाती हैं। मूल राशि के अलावा 2 संपूरक राशियां हैं, जिसमें नंबर 1 है समतल कोण का मात्रक जो है रेडियन है, इसको हम डिनोट करते हैं RED से, रेडियन। दूसरा है ठोस कोण, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, इसको यह सफिक्स R से डिनोट करते हैं। ये संपूरक राशि हैं या पूरक राशि हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि 2 मूल राशि के 2 पूरक राशियां, कोई भी एक पूछ लेगा कि समतल कोण का मात्रक SI यूनिट रेडियन, या ठोस कोण का SI यूनिट स्टेरेडियन, या इसका प्रतीक पूछ लेगा, या सफिक्स R पूछ लेगा, या R सफिक्स D पूछ लेगा रेडियन का, जिसमें समतल कोण का। तो ये दोस्तों हमारी संपूरक राशियां हैं, जिसमें तीसरा नंबर हमारा है दोस्तों, ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होता है दोस्तों? ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। मूल राशि जैसे पहले देख लीजिए कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं या स्वयं पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे दोस्तों देखेंगे कि चाल, वेग, त्वरण, संवेग, बल, घनत्व आदि ये मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं, ये स्वयं पर निर्भर नहीं करती हैं, इसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्युत्पन्न राशियां हैं, जिसमें मापन की कुछ विभिन्न प्रणालियां हैं, जिसमें हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसकी 4 प्रणालियां हैं दोस्तों। तो 4 प्रणालियां जो प्रचलित हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। MKS पद्धति है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो दोस्तों दूसरा हमारा है कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली, CGS पद्धति जिसको बोलते हैं, CGS पद्धति। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली दूसरा हमारा है। इस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक होता है दोस्तों, CGS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, और ग्राम का, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है, समय का मात्रक दोस्तों सेकंड ही होता है। ये मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी इसे कहते हैं। CGS पद्धति को मीट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें दोस्तों दूसरा हमारा है, तीसरा नंबर है
फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड या FPS पद्धति। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों पाउंड, लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक दोस्तों फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। और इस प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड में अधिकतर इसका किया जाता है, इंग्लैंड में अधिक प्रयोग किया जाता है इस प्रणाली। तीनों प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल राशियों के रूप में लिए जाते हैं, मूल राशि के रूप में तीनों प्रणालियों को लिया जाता है। अब इसमें चौथा प्रणाली है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट, हमारा चौथा नंबर है। चार प्रणाली जो प्रचलित रूप से हैं। नंबर 1 हमारा है, एक मिनट दोस्तों, ये मापन की विभिन्न प्रणाली हैं, जिसमें भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित हैं, जिसमें नंबर 1 है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। तो मीटर लंबाई का मात्रक दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और किलोग्राम का मात्रक जो होता है, किलोग्राम का मात्रक दोस्तों द्रव्यमान। दोस्तों मीटर का लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड। ये प्रणाली जो है दोस्तों इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। ये मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। जिसमें दूसरा हमारा है ये लंबाई का मात्रक CGS पद्धति, इसका MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ये CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक दोस्तों, समय का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रणाली का प्रयोग दोस्तों ये मीट्रिक प्रणाली है, यह इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इस CGS पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। ये मीट्रिक प्रणाली भी है, जिसमें नंबर तीसरा है FPS फीट पाउंड सेकंड, ए फुट पाउंड सेकंड। लंबाई का मात्रक दोस्तों फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। इस प्रणाली को इंग्लैंड में अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो दोस्तों चौथा 4 नंबर है, तो 4 नंबर है दोस्तों। चौथा हमारा है कि मूल मात्रकों की यसाई प्रणाली। चौथा नंबर हमारा है मूल मात्रकों की यसाई प्रणाली। जैसे कि दोस्तों इसमें कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या होता है दोस्तों, दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, लेंथ। मीटर से इसको डिनोट करेंगे मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा, ये किस प्रणाली में, MKS प्रणाली में, MKS प्रणाली। CGS पद्धति में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और फुट पाउंड सेकंड में क्या होगा, मीटर का हमारा फुट हो जाएगा और समय का वही सेकंड ही रहेगा। तो दोस्तों 4 नंबर देखिए, एक मिनट। परिमाण के आधार पर राशियां, दिशा और परिमाण के आधार पर ये राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक भौतिक राशि होता है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि।
अदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं होते, परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि होता है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो ये सदिश राशि कहलाता है। और जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि कहलाता है। तो दोस्तों इसमें ट्रिक देखिए कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं और सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक हमारा देखिए कि उस आर्द्रता को चाबी दो। तो दोस्तों ऊ से क्या होगा दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा। सा से क्या होगा, समय। आ से आयतन आवेग आवेश आवेग। और द्रव से क्या होगा, द्रव्यमान। ता से तापमान। को से कार्य। चा से चाल। वी से विद्युत धारा। दो से दाब दूरी। ये तो दोस्तों हमारी अदिश राशि। तो जैसे बहुविकल्पी में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2-3 क्वेश्चन उसमें दे दिया जाएगा कि यह अदिश राशि है, निम्न में से अदिश राशि है, ऐसे दिया रहेगा। निम्न में से अदिश राशि है, ऐसे दिया रहेगा दोस्तों। वेग, बल, त्वरण, ऊष्मा। तो दोस्तों इसमें अदिश राशि कौन सा है, वेग है या बल है या त्वरण है या ऊष्मा है। तो दोस्तों ट्रिक आपको मालूम रहेगा कि उस आर्द्रता को चाबी दो। तो दोस्तों इसमें देखिए ऊ देखिए, इसमें ऊष्मा। ये हमारा क्या है, वेग बल त्वरण। इसमें तो है नहीं, नवा है। चाबी दो और तो नहीं है। ऊ क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये सदिश राशि हो जाएगा। वेग बल और त्वरण ये सदिश राशि होगा दोस्तों, और ऊष्मा हमारा जो है अदिश राशि होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको मालूम रहेगा तो आप इसमें से आसानी से आप कर लेंगे कि ये कौन सी सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। अब इसमें देखिए दोस्तों कि सदिश राशि का ट्रिक हमारा है कि विषुवत बल। तो बी से क्या होता है दोस्तों, विस्थापन। सु से क्या होता है, संवेग। व से क्या होता है, वेग। और ता से क्या होता है, त्वरण। और बल का बल ही होगा। तो दोस्तों ये व से वेग प्रवणता, ता से तीव्रता और वेग प्रवणता। तो ये दोस्तों हमारा ये ट्रिक है। हमें आशा है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हो, वो दोस्त से निवेदन है कि वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कल दूसरा पार्ट हम बताएंगे। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।